व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज देर रात आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या बनी हुई हैं, किस तरह के दिल में इनके आपको लेकर ख्याल उठ रहे हैं। उस चीज़ को इस रीडिंग में मैं कवर कर रही हूँ। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बनी हुई है, क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले है आपका दी फेट, रीजनरेशन, यिन, मेंडिंग, नेवर एंडिंग स्टोरी। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर। तो यहाँ 3 कार्ड्स हैं, सेरेनिटी, ए लेग अप, मिल्क एंड हनी, एंड बॉटम में आपका आया है बिटवीन वर्ड। एक ऐसी मेंटेलिटी इनकी आज अब बन गई है बेसिकली व्यूअर्स, जहाँ पर ना इन्हें ये खुद से फील हो रहा है कि ये इस दुनिया में पिसकर रह गए। इस दुनिया की जिम्मेदारियों को पूरा करते करते ये पर्सन ना अपनी खुशियों से, अपनी अबेंडेंस से यहाँ पर दूर हो गए। ये पर्सन खुद इस चीज़ को मान रहे हैं कि मैंने सबको सुना, सबकी करी, सबके हिसाब से मैं चला या चली, सबकी खुशियों का मैंने ख्याल रखा, लेकिन कहीं ना कहीं सबकी खुशियों को जोड़ते जोड़ते, बनाते बनाते मैंने अपनी खुद की किस्मत को यहाँ पर नाराज़ कर दिया। तो इनकी ना ट्रूली ये फीलिंग्स यहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन यहाँ पर बेसिकली ये सब करके खुश हैं या इन्हें ये सब करके अपनी लाइफ में ना खुशी मिली, खुशी नसीब हुई, बल्कि इनके साथ ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर इनका वो हाल हो रहा है जैसे कि एक पैर तो इनका उन्हीं लोगों में है जिनको ये अपनी दुनिया मान रहे थे, अपनी दुनिया बनाकर चल रहे थे, और एक पैर इनका आपकी तरफ बढ़ने की तरफ है। ठीक है, तो ये पर्सन कुछ उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां पर ये समझ पा रहे हैं कि ये कहीं के नहीं रह गए, कहीं पर भी ये अपने आप को खुश नहीं देख पा रहे, कहीं पर भी इन्हें ऐसा फील नहीं हो रहा कि हाँ यहाँ रहने से मुझे खुशी मिल जाएगी, यहाँ रहने से मैं खुश हूँ, यहाँ रहने से मैं संतुष्ट हूँ। तो ऐसी इनकी यहाँ पर व्यूअर्स आज रात की ना ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर बन रही है। पहले मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ राशिया में टैरो से, जब क्लैरिफिकेशंस के लिए कार्ड्स निकालूंगी ना व्यूअर्स, तब यहाँ पर निकालूंगी, बताऊंगी आपको। अभी ऑरेकल्स पढ़े जा रहे हैं, ऑरेकल्स में राशियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, बैलेंस अभी तक आया है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर ट्रू फीलिंग्स के बारे में बताइए डिवाइन। विक्टिम, रिन्यूअल, एक्सपेंशन। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या है। मिस्टिज्म, डेस्टिनी जो मैं बता भी चुकी हूँ आपको, ग्रोथ, सर्विस, दूसरों की सर्विस करते करते, दूसरों की सेवा करते करते, दूसरों की लाइफ में खुशियों को भरते भरते ये अपनी लाइफ में अपनी डेस्टिनी को कहीं ना कहीं, जो अच्छी डेस्टिनी इनकी चल रही थी, ये उसको रिलीज कर दी है। ऐसी फीलिंग इनकी बन रही है आज रात की। देखो व्यूअर्स, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, रिलीज एंड ये आपका आया है बिटवीन वर्ल्ड। ये ओवरऑल आपकी एनर्जी आई है जो ये क्लियर कर रही है कि आपके पर्सन को अब ये चीज़ें ना साफ दिख रही हैं कि इन्होंने ना यहाँ पर खुद को किस तरह से विक्टिम बना लिया, खुद के हालातों को कैसे इन्होंने यहाँ पर बिगाड़ दिया। ये चीज़ें इन्हें फील हो रही हैं। लोगों की सेवा करते करते, सबको खुश रखने के चक्कर में इन्होंने अपनी खुद की खुशियाँ जो है, अपनी खुद की डेस्टिनी, उन सबको इन्होंने दरकिनार करा, उनको सबको इन्होंने नेगलेक्ट करा, मतलब देखकर अनदेखा करा। आप जो इनकी डेस्टिनी थे, आप जो इनकी डेस्टिनी बदल सकते थे, उसको देखकर अनदेखा करा। अब ये पर्सन हालांकि उस मेंटल स्टेज में है कि ये इन सबको छोड़ना चाहते हैं, एज एन खुद के लिए जीना चाहते हैं, सेल्फिश बनना चाह रहे हैं। वो चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं। ठीक, ये रिलीज करना चाह रहे हैं अपने उस गिल्ट को जो इन्होंने यहाँ पर औरों को सुन सुनकर, औरों की सर्विस कर करके ना इन्होंने अपने हिस्से यहाँ पर चढ़ा ली थी। लेकिन अंदर से यहाँ पर मैं इस इंसान को ना काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स वीक होते हुए या कमज़ोर ये अपने आप को महसूस कर रहे हैं, उस तरह की मैं एनर्जी देख रही हूँ। क्योंकि देखो यहाँ पर आया है आपका बैलेंस। ये पर्सन ना अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन ये मान रहे हैं ट्रूली यहाँ पर कि आप दोनों के बीच का ये जो कनेक्शन था ना, ये यहाँ पर डेस्टाइंड था। ठीक है, यानी कि ये
कनेक्शन इन्हें डिवाइन की तरफ से एक ब्लेसिंग्स के तौर पर, जैसे होता है ना विश मांगते हैं कि भाई मुझे ऐसा रिश्ता मिलना चाहिए, ऐसा पार्टनर मिलना चाहिए, तो ये रिश्ता इनके लिए डेस्टाइन्ड था। लेकिन इन्होंने इस डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप में ना बैलेंस जो भी था उसको बिगाड़ दिया। ये पर्सन औरों की सुन सुनकर अपनी खुद की लाइफ में आपको वो बैलेंस नहीं दे पाए, अपनी खुद की डेस्टिनी में वो बैलेंस नहीं दे पाए। एज़ एन मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं कि इस रिश्ते में ना एक पॉइंट ऐसा आया था जहाँ पर आप इस रिश्ते के लिए करते जा रहे थे। इस रिश्ते में इस इंसान को सिर्फ देने में लगे हुए थे और ये पर्सन जो आप दे रहे थे वो उन्हें भर रहे थे और अपनी साइड से तो कर ही कर रहे थे। तो यहाँ पर इन्हें आज रात ट्रूली ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि इस रिश्ते में एक ने ज़्यादा दिया, वो थे आप, और एक ने कम, वो थे ये। और इसी रीजंस के चलते इस रिश्ते का जो बैलेंस है ना वो यहाँ पर बिगड़ गया। बैलेंस रिश्ते का बिगड़ा, लेकिन अब वो बैलेंस ये पर्सन आज तक अपने आप से भी अपना नहीं बना पा रहे हैं। अब इनके अंदर ना व्यूअर्स बहुत ज़्यादा सॉलिड वे में मैं आज रात ना रिग्रेट देख रही हूँ कि अगर बैलेंस रखा होता तो चीज़ें आज इनकी लाइफ में बैलेंस में होती या अलग होती, या इनकी किस्मत कुछ और ही होती, जिसको आज ये पर्सन व्यूअर्स एक विक्टिम मेंटेलिटी की तरफ काउंट कर रहे हैं। तो ये पर्सन व्यूअर्स इस इंसान के दिल में चल रहा है, ठीक है, विक्टिम बहुत ज़्यादा, मतलब मैं विक्टिम मेंटेलिटी इस इंसान की आज रात की व्यूअर्स देख रही हूँ। ये पर्सन खुद को जितना विक्टिम मान रहे हैं ना उसमें ये मान रहे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ, मैंने औरों की करी, उन लोगों ने मेरे साथ गलत करा, या ओवरऑल यहाँ पर ना मेरे साथ गलत हुआ। और अब ये पर्सन ना जो इनके साथ गलत हुआ है ये उसको सही करना चाहते हैं, ये उसको चेंज करना चाहते हैं, रीजनरेट करना चाह रहे हैं, खुद को बेटर बनाना चाह रहे हैं। तो इनको ये दिल में आज रात ना ये चीज़ें ट्रूली चल रही हैं कि किस तरह से मैं अपनी लाइफ को एक नए सिरे से जीऊँ, किस तरह से मैं अपनी लाइफ में एक नया अध्याय यहाँ पर शुरू करूँ। ये पर्सन ना व्यूअर्स अब आपको चेज नहीं करना चाह रहे, आपके पीछे पीछे नहीं भागना चाह रहे हैं, बल्कि यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्वाइटली वेट कर रहे हैं। और उस क्वाइटली वेट करने के साथ साथ ये अपने आप को हील भी कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि अब जोर ज़बरदस्ती से ये आपको पा नहीं पाएंगे, गुस्से से, नाराज़गी दिखाकर, साइलेंट ट्रीटमेंट देकर, ये अब इस तरह से जो पहले इनके तरीके थे ना ये उस तरह से तो अब आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में आने के लिए ना कन्विंस नहीं कर पाएंगे। अब इनके पास सिर्फ एक माध्यम है कि बहुत शांति से बैठें, चीज़ों को समझें, अपने आप को हील होने दें और आपको भी हील होने का वक्त दें। ये चीज़ें इनके दिल में यहाँ पर है ट्रूली। ये पर्सन अब ये चीज़ें है कि हाँ चीज़ें ना सही करना चाहते हैं विद दिस मेंडिंग। सिर्फ सॉरी नहीं बल्कि जेन्युइनली ये पर्सन व्यूअर्स ग्रोथ के साथ यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में वापस आने की इच्छा रख रहे हैं, ठीक है। इन्हें ये लग रहा है कि सिर्फ सॉरी कहने से अब यहाँ पर काम नहीं चलेगा, यहाँ पर इन्हें बहुत कुछ एफर्ट्स डालने होंगे। इन्हें यहाँ पर अपनी हर उस गलती को यहाँ पर एक्सपोज करना होगा जिस गलती को ये छुपाते आ रहे हैं। और उसके लिए ना व्यूअर्स ये पर्सन अपनी उन गलतियों को बार बार याद कर रहे हैं। इन्हें ये लग रहा है कि इन्होंने जो गलती करी है उसकी माफ़ी कैसे मांग सकते हैं, उसको लेकर आप इन्हें कैसे, किस तरह से, किस कॉस्ट पर माफ़ करोगे, ये सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन ट्रूली ना अब बहुत ज़्यादा तसल्ली से बैठकर कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये बात यहाँ पर है कि भाई ये पर्सन एक एक्सेप्टेंस मोड में आ गए हैं, जो प्लस पॉइंट मुझे यहाँ पर दिखा है। ये पर्सन अब चाहते हैं शांति, उस सोच के साथ कि अगर ये अपनी डेस्टिनी को बदल देते हैं, अगर ये चीज़ों को गलत क्या है सही क्या है उस चीज़ को एक्सेप्ट करके उसे सुधारने पे वर्क करते हैं ना, तो डेफिनेटली इन्हें शांति, वो सुकून मिल पाएगा। इन्हें ये चीज़ें तो रियलाइज़ हो रही हैं आज रात व्यूअर्स कि ये जो दो नाव पर सवार होने की कोशिश इनकी थी, एक पाँव आपकी लाइफ में, एक पाँव दूसरी नाव पे, तो कहीं ना कहीं इससे ना इनकी ग्रोथ ही यहाँ पर रुकी है। लैक ऑफ ग्रोथ ही इनकी ज़िंदगी में हुआ है। वो चीज़ों को ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं। आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, लेकिन ये यहाँ पर अपने आप को ट्रांसफॉर्म होते हुए नहीं बल्कि अपनी लाइफ में ना आपसे बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं। उस तरह की सोच में ये पर्सन व्यूअर्स आज रात उलझे पड़े हैं। आपके पर्सन दूसरों की सर्विस करते करते अपनी खुद की ब्लेसिंग्स जो इन्हें आपके नाम की, आपके साथ के रिश्ते की मिली थी, खुद की ब्लेसिंग्स को खो बैठे हैं, यानी अबेंडेंस।
इन्होंने कहीं न कहीं व्यूअर्स बहुत ज़्यादा ये चांसेस हैं आपको आपके साथ को इस रिश्ते को आपके ये करे हुए को कभी एप्रिशिएट नहीं करा। क्योंकि इस इंसान की सोच कहीं और ही यहाँ पर बह रही थी या ये कहीं और ही किसी और ही डायरेक्शन में बहते जा रहे थे। सो व्यूअर्स आज की ये रीडिंग ना मुझे ये चीज़ें क्लियर कर रही है कि इस इंसान को समझ में आ रहा है आपने क्या इनके लिए करा, आपकी क्या वैल्यू थी इनकी लाइफ में। ये चीज़ें मुझे दिखी हैं और मैं आपको बताती हूँ। चलिए व्यूअर्स अब यहाँ पर ये देखते हैं कि आपके पर्सन को अब ये चीज़ें अगर रियलाइज़ हो रही हैं कि हाँ इन्होंने दूसरों की सेवादारी करने के चक्कर में अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इस इंसान का इंटेंशंस आपको लेकर क्या बन रहा है और इनका डर क्या है, दोनों चीज़ों को कंबाइन करके यहाँ देखेंगे। अगर अभी तक आप कनेक्ट कर पाए हैं व्यूअर्स और आपने अभी तक यूनिवर्स को डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, लाइक नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा। तब तक मैं निकाल लेती हूँ कार्ड। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का डर और इनका इंटेंशंस अब क्या बन रहा है इस सिचुएशंस के बेस पर। डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका द चैरियट, कैंसर की एनर्जी है एंड बॉटम की एनर्जी आपकी 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। बेसिकली अगर मैं बात करूँ इनके डर की, तो डर में मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है व्यूअर्स कि ये पर्सन ना जितना ज़्यादा आपके साथ के कनेक्शन को ये डेस्टाइन्ड मान रहे हैं, मतलब कि मेरी किस्मत थी, मेरी ब्लेसिंग्स थी, और इन्होंने कहीं ना कहीं उस ब्लेसिंग्स का अपमान कर दिया, उस ब्लेसिंग से ये दूर हो गए हैं। उतना ज़्यादा व्यूअर्स यहाँ पर पर्सन व्यूअर्स डरे हुए हैं, उतना ज़्यादा इन्हें डर लग रहा है। इनके पास जो भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों से भी अपनी किस्मत को सुधार नहीं पा रहे, उस तरह का डर। इन्हें ये लग रहा है कि इन्होंने खुद अपने हाथों से अपनी किस्मत को खराब कर दिया। उस चीज़ का दोष अभी किसी पर डाले ना डाले वो फ़र्क नहीं पड़ता, या वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि हाँ इन्होंने अपनी डेस्टिनी को खुद से डिस्ट्रॉय कर दिया। ये बैलेंस बेसिकली जो नहीं कर पाए थे, अच्छे और बुरे की जो समझ नहीं कर पाए थे, सही और गलत की जो समझ ये पर्सन नहीं कर पाए थे ना, अब इस इंसान के दिल में ये चीज़ें चल रही हैं या ये इंटेंशन इनका चल रहा है कि अब ये यहाँ पर ना बैलेंस रिस्टोर करेंगे। ये यहाँ पर अपनी लाइफ में चीज़ों को सही करेंगे। लेकिन एक मुझे यहाँ पर थोड़ा सा गलत चीज़ें लगी कि ये चाहते हैं, खुद से चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप आगे आओ, आप पहल करो। आप अगर पहल करोगे तो इस बार ये आपकी पहल को रोकेंगे नहीं, उसको जाने नहीं देंगे। तो वो चीज़ें एक हिडन इंटेंशन के तौर पर मुझे इस इंसान की एक गलत मुझे यहाँ पर ये चीज़ें दिखी हैं। लेकिन हाँ ये चीज़ें कि अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ को किस तरह से इन्होंने तबाह कर दिया, उन सभी चीज़ों को इनके थ्रू यहाँ पर एक्सेप्ट करा जा रहा है। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स की तरफ बढ़ने को लेकर डर और इनके हिडन इंटेंशंस बताइए डिवाइन। यहाँ पर है आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, पेज ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। इनकी अगर डर की बात करें ना, तो ये पर्सन व्यूअर्स जितना आपको स्टॉक कर रहे हैं, जितना ये पर्सन आपकी तरफ निगाहें रखे हुए हैं, आपके बारे में जितनी इन्हें खैर खबर मिल रही है ना, वो इन्हें ये समझा रही है कि आप वापस आओगे ही नहीं। जैसे ये चाह रहे हैं कि आप वापस आओ, ठीक है, और आप अगर वापस नहीं आओगे तो ये हमेशा इसी गिल्ट में रह जाएंगे। इस गिल्ट से कभी भी इन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा। मैं एक और चीज़ देख रही हूँ कि ये पर्सन व्यूअर्स चेंज अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं अपने आप को, लेकिन थोड़ा सा अभी ये पर्सन व्यूअर्स विक्टिम मेंटलिटी बनाकर, विक्टिम सोच बनाकर सिंपैथी ज़्यादा चाहते हैं। एज एन आपको इन पर सिंपैथी आए, आपका जो सॉफ्ट कॉर्नर इनको लेकर ख़त्म हो गया है ना, वो यहाँ पर डेवलप, और उसके बेस पर आप इनकी तरफ यहाँ पर बढ़ो इस रिश्ते को रीजनरेट करने के लिए। तो हिडन इंटेंशन इनका ये है और डर इनका ये है कि आप इनकी तरफ शायद वापस लौट कर ही नहीं आओगे। ये चीज़ें हैं कि भाई आज इनका क्या भरोसा, एक वक्त पे इन्होंने आपको ना सुनकर, आपकी केयर ना करके औरों को सुना, औरों को इन्होंने समझा, तो वो चीज़ें इनको लग रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का डर और इनका हिडन इंटेंशन बताइए। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। पेज ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड द वर्ल्ड, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पे।
इन्हें ये लग रहा है जितना दूरियां आप दोनों के दरमियान हैं, फिर चाहे दूरियां बनाने वाले ये हो या आप हो, अब आप बन गए हो, तो इनके मन में ये डर है कि इमोशनली भी आप दूर हो चुके हो। मतलब फिजिकल तौर पर तो दूरियां इन्होंने बनाई, लेकिन आपने वो इमोशनली वे में दूरियां बना ली, तो वो इनके मन में डर है। और ये पर्सन व्यूअर्स साइलेंटली देखो आपको, आप लाइफ में क्या कर रहे हो उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सही वक्त जब आएगा तो आप शायद वापस इनकी ज़िंदगी में लौट जाओ, आपकी वापसी शायद इनकी ज़िंदगी में फिर से हो जाए। तो इन्हें लग रहा है कि शायद मुझे ना अभी सही वक्त का इंतज़ार कर लेना चाहिए, जैसे कि कई बार होता है ना, अभी मुझे ठंडा होकर खा लेना चाहिए। तो वो चीज़ें इनके दिल में यहाँ पर हैं, अपनी लाइफ में आपके मामले में, इस रिश्ते के मामले में एक नई शुरुआत को लेकर। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स के बारे में बताइए। तो यहाँ पर आया है आपका जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी 2 ऑफ कप्स। वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। इनका डर है कि अब चीज़ें फिक्स नहीं हो पाएंगी। अब यहाँ पर आप किसी भी तरह का न्याय देने के मूड में नहीं हो, न्याय लेने के मूड में हो। जैसे कल तक होता था कि आप सिर्फ गिविंग एनर्जी में रहते थे, बैलेंस, इक्वालिटी, इन सब पर आप बिलीव करते थे। अब आपका इन सब पर से भरोसा उठ गया है। अब आप यहाँ पर न्याय चाहते भी होंगे तो अपने लिए चाहते होंगे। ये जेन्युइनली व्यूअर्स हालांकि आपके साथ से हील होना चाहते हैं। इस बार ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ से। इस बार ये पर्सन ग्रो होकर आपकी ज़िंदगी में आना चाह रहे हैं। ये इनके हिडन इंटेंशंस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, और व्यूअर्स के पर्सन का डर और इनके हिडन इंटेंशंस के बारे में बताइए। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका 3 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, एंड आपका स्ट्रेंथ यानी कि आपकी लियो की एनर्जी है। इनको ये लग रहा है व्यूअर्स कि इनकी एक मिस्टेक ने आपसे चीज़ों को छुपाना, ठीक है, या फिर आपसे सीक्रेट्स रखना, या फिर आपकी परवाह ना करना, इनकी एक मिस्टेक ना आपको हमेशा इनसे दूर कर गई, यानी कि इनकी हिम्मत को इनसे दूर कर गई। एज एन ये पर्सन व्यूअर्स आज की तारीख में ना आपको अपनी स्ट्रेंथ मान रहे हैं कि आपके होने से, आपके साथ से शायद वो स्ट्रेंथ थी, क्योंकि अब इनके अंदर वो स्ट्रेंथ यहाँ पर बिल्ट नहीं हो पा रही है। ये स्ट्रेंथ फुल्ली इस चीज़ को नहीं अपने मन में, जैसे कहते हैं ना, ठोक पीट कर नहीं कन्विंस कर पा रहे हैं अपने आप को कि आप वापस आ जाओगे, या फिर जो इनकी गलती है ना वो ये सुधार पाएंगे। साथ में इनका हिडन इंटेंशंस यहाँ पर विद दिस 3 ऑफ वैंड्स ये है, ये बार बार सोच रहे हैं कि कैसे वापस आए, कैसे आपका फैसला बदलें, कैसे आपने जो पीछे ना मुड़ने का फैसला लिया है ये उसको बदल सकेंगे। वो सभी चीज़ों को ये पर्सन हिडनली काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, और व्यूअर्स के पर्सन का डर और इनके हिडन इंटेंशंस के बारे में बताइए। डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर एक किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड आपका दी स्टार यानी कि आपका एक्वेरियस की एनर्जी है। उम्मीदें ना इनकी व्यूअर्स बेसिकली यहाँ पर टूटती जा रही हैं। इनका डर यहाँ पर उम्मीदों के टूटने के चलते यहाँ पर ये बन रहा है कि आपको खोकर भी इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं पाया, ना वो बैलेंस पाया, ना वो पैसा पाया, ना वो स्टेबिलिटी पाई, ना वो सुकून पाया। और ये पर्सन व्यूअर्स इस चीज़ को ना एक्सेप्ट कर चुके हैं या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये पर्सन व्यूअर्स सीक्रेटिवली आपको अपनी डेस्टिनी में वापस लाने की, वापस आप इनकी डेस्टिनी में आ जाओ, उस तरह की ये पर्सन व्यूअर्स प्रेयर्स कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। हालांकि मन में ये चीज़ें, आपने उम्मीदें यहाँ पर छोड़ दी हैं इनसे, इस रिश्ते से, तो ये इनके साथ हो रहा है। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के डर और उनके इंटेंशंस के बारे में बताइए। स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन आपका अर्थ एलिमेंट है। काफ़ी कंफ्यूजिंग आत्मा ये पर्सन बने हुए हैं। इनका डर है कि आपने ग्रोथ कर ली और ये पीछे रह गए, आपने अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को हासिल कर लिया, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सब कुछ है, और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर देखते रह गए। हिडन इंटेंशंस है व्यूअर्स, यहाँ पर कंपैरिजंस कर रहे हैं ये पर्सन खुद को आपसे, ठीक है। ये सीक्रेटिवली उस कंपैरिजंस के चलते ना काफ़ी ज़्यादा जेलेसी भी फील कर रहे हैं आपसे। ये
लग रहा है कि ये तो यहाँ पर कंफ्यूज रह गए, ये तो दो नाव पर सवार होने के चक्कर में किसी भी नाव के नहीं रह गए और आप यहाँ पर इतने वक्त में अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ पहुँच गए हो। तो ये चीज़ें इनके दिल में एक हिडन इंटेंशन के तौर पर हैं कि आपसे जेलसी भी रख रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एंड आपका 5 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। देखो कंपैरिजंस करे जा रहे हैं। नंबर 5 यानी कि मई मंथ आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बॉटम की एनर्जी आप देख लो, जजमेंट है, ये अभी मैं बाद में देखूंगी, पहले मैं ये आपको बता देती हूँ, ठीक है। डर की बात अगर करी जाए तो इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि इन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स को खो दिया, जो इन्हें का आप पर हक था, आप इस रिश्ते में बोलने का हक था ना, वो इन्होंने खो दिया। और इनके इंटेंशंस हिडन यहाँ पर ये है कि वापस उसी कंफर्ट में आना चाहते हैं जो कंफर्ट इन्हें आपने दिया था, जो इन्हें आपके साथ से मिला था, जो अपनी लाइफ में ये पर्सन बिना गिल्ट के, बिना कुछ करे अपनी लाइफ में पा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ जैसे कि जेलसी भी आई है, वो चीज़ें ये क्लियर कर रही है कि इस इंसान का, क्योंकि अभी ईगो पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। इसी रीजंस के चलते यहाँ पर ये पर्सन, व्यूअर्स, आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन इंटेंशंस इनके हिडन ये हैं, आप पहल करो, आप इनकी तरफ बढ़ो। ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आपको ये मिस कर रहे हैं, या ये एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन आपके सामने ये चीज़ों को नहीं बोल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर सबसे बड़ा सच ये है कि ये पर्सन ना इमोशनली आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। इमोशनली ये पर्सन, व्यूअर्स, आपसे जितना अपने आप को कनेक्ट होते हुए पा रहे हैं, उतना इनकी नींदें यहाँ पर उड़ी पड़ी हैं, उतना ये पर्सन, व्यूअर्स, यहाँ पर ना अपने आप को अपनी बनाई गई दुनिया में पिसते हुए, घुटते हुए यहाँ पर इस तरह से पा रहे हैं, ठीक है व्यूअर्स। मैं यहाँ पर ये देख लेती हूँ कि इन सभी चीज़ों के बेस पर, जैसे इंटेंशंस इनके ये हैं, फीलिंग्स इनकी है, आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देख लेते हैं, ठीक है व्यूअर्स। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए प्लीज़। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। पहला है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, communication is key, it's time to release negativity, and bottom में आपका आया है look at the bigger picture। देखो बेसिकली आपको ना डिवाइन और यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज ये दिया जा रहा है कि जो आप दोनों के बीच में करंट सिचुएशन थी, या जो आप दोनों के अतीत में हुआ, उन सभी चीज़ों को आपको ना एक बिगर पिक्चर से देखना चाहिए। एज एन आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए कि वो सब चीज़ें ना होती तो मुझे क्या समझ नहीं आता, ये सब नहीं होता तो मुझे क्या समझ में आता। तो आपको हर एक चीज़ को बड़े नज़रिए से देखना है कि मैं क्या गलती कर रही थी या कर रहा था और मुझे कहाँ सुधारना है। जब आप ये चीज़ें समझोगे, अपने आप को समझाओगे, तो कंक्लूज़न आप तक पहुँच जाएगा। कंक्लूज़न पहुँचते ही आप यहाँ पर ना कहीं बहुत सारी नेगेटिविटी से, व्यूअर्स, अपने आप को आज़ाद कर पाओगे। वो नेगेटिविटी जो अभी आपके दिल में, दिमाग में भरी पड़ी है, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये पर्सन जो फील कर रहे हैं, जब तक उन सब चीज़ों पर आप दोनों के दरमियान क्लियरली कम्युनिकेशन नहीं होता है, एज एन बिना ये डर डाले कि मैंने उससे ये बोल दिया तो वो क्या करेगी, कहीं वो मुझे छोड़ ना जाए, वो मुझसे फिर से नाराज़ ना हो जाए। यहाँ पर जब तक क्लियरली कम्युनिकेशन नहीं होता है आप दोनों के दरमियान ना, तब तक यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपको सिचुएशंस को एज इट इज़ रहने देना है। सिचुएशंस को बड़े नज़रिए से देखकर उस कंक्लूज़न पर आपको यकीन करना है। तो ये बोला जा रहा है एज एन की बिगर पिक्चर से देखकर कि भाई देखो उसका ये इंटेंशन था, ये सोच थी, अगर यही चीज़ें चलती तो कब तक आप चला सकते थे, कब तक चल सकती थी, इस तरह से, ठीक है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे व्यूअर्स। अगर आप समझ पाए, अगर आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से ना थोड़ी भी जानकारी दे पाई, वैसे मैंने 3 चीज़ें एक रीडिंग में क्लियर करी हैं। ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, सेकंड मैंने इनका फियर क्या है, और इनके हिडन इंटेंशन क्या है। 3 चीज़ें मैंने करी हैं, साथ में आपको क्या करना है वो भी चीज़ क्लियर करी है। तो अगर आपको मैं रीडिंग के माध्यम से थोड़ी भी क्लैरिटी दे पाई ना, और आपने अभी तक यूनिवर्स, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया ना, तो ज़रूर से करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। स्टिल डाउट्स रह जाते हैं तो पर्सनल रीडिंग के लिए आपको नंबर दिया जा रहा है, वहाँ पर आप मैसेज के थ्रू इंक्वायरी लीजिएगा, देन आपकी पर्सनल रीडिंग ये बुक होगी।
ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।